ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि अक्सर हम अपने रोजमर्रा की जो हमारे दिनचर्या है उसमें हम अपने शरीर पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। सुबह उठते हैं, खाना खाया, जल्दीबाजी में नाश्ता किया और जो भी सामने उपलब्ध रहा उसको खाया और तुरंत हम अपने काम पर निकल गए। दिन भर काम करते हैं, अपने शरीर का हमें ये ध्यान नहीं होता कि शरीर के किस अंग में हमें पीड़ा महसूस हो रही है। शाम को घर लौटना, उसके बाद फिर भोजन करना या देर रात्रि से भोजन करना, क्योंकि आज के समय में एक ट्रेंड बन गया है और इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। सबसे पहले आती है पेट खराब होने की समस्या। और पेट खराब कई तरीके से हो सकता है। या तो कभी कभी पेट ऐसा खराब होता है कि जो शौच है वो ठीक प्रकार से नहीं होता, और कभी ऐसा पेट खराब होता है कि एक बार शौच शुरू हो तो वो दिन में कई बार करते हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर दिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि हम पेट को लेकर बात कर रहे थे, मैं जानना चाहूंगा कि दस्त आखिर क्यों होते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि दस्त होते क्या है, कि मल जैसे सामान्य हमारे जीवन में जो मल त्यागते हैं, शौच करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्वांटिटी या उससे ज्यादा अगर होने लगे तो उसे दस्त कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आपके लीवर में किसी किस्म की गड़बड़ी हो जाती है तो जो चीज़ हमने खाई पी और ठीक ढंग से पचती नहीं है और अंदर जाके या तो उल्टी के द्वारा निकलेगी या फिर दस्तों के द्वारा निकलेगी। उल्टी में तो इतनी कमी नहीं पड़ती, परंतु दस्तों में पानी की कमी पड़ जाती है जी। और हैजा हो जाए तो उल्टी दस्त दोनों लगते हैं। परंतु जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप इसको अपनाते हैं तो चाहे खून के भी दस्त लगे वो भी बंद हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात और भी जानना चाहूंगा कि दस्त कितने प्रकार के होते हैं? दस्त तीन प्रकार के हैं। अच्छा। एक खूनी दस्त है, हम्म। एक आम वाला दस्त है, हम्म। एक नॉर्मल दस्त है। अच्छा। परंतु दस्त आपको किसी भी किस्म का है, ये जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हर किस्म के दस्त को बंद करने के लिए एक किस्म का अमृत है। जी। जैसे आपको दस्त लगे और आपको हर आधे पौने घंटे बाद भागना पड़ता है, आप गाय का या बकरी का दूध लें, हम्म। गर्म करके उसको इतना ठंडा कर ले कि उंगली लगा के ना गर्म लगे ना ठंडा। उसके अंदर आप एक पूरा पका हुआ नींबू पीले रंग का निचोड़ दें। अब उसको आप गड़ागड़ पी लें। पेट में जाने के बाद आपके दस्त ऐसे बंद हो जाएंगे जैसे नदी में बांध बांधने के बाद गेट बंद कर देते, पानी नहीं रिसता, पानी बंद हो जाता है, ऐसे दस्त बंद हो जाते हैं। और एक तरीका यह है। दूसरा तरीका इसका कि यदि आप गुनगुने पानी में नींबू का रस मिला के गुदा के रास्ते अनीमा ले लेते हैं तो भी दस्त बंद हो जाते हैं। जी। ये नींबू के अंदर गुण है। और जब किसी को भयंकर कब्ज हो जाए तो गर्म पानी में नींबू पीने से कब्ज टूट जाती है। अच्छा। यानी नींबू एक ऐसा फल है
जो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता। पेट में जाते सेकंडों के हिसाब से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अब आप थोड़ी देर के लिए लें कि लड़कियों के सबके नाक और कान छेदे जाते हैं। बिल्कुल। और जब नाक या कान का छेदन करते हैं तो बच्चे रोते भी बहुत हैं और ये पक भी जाते हैं, पस भी पड़ जाती है इनमें। परंतु जिस सुई धागे से आपने नाक में या कान में छेद करना है उसमें नींबू का रस लगा दें और जहां नाक में कान में छेद करना हो अंदर बाहर नींबू का रस लगा दें। आप जितना मर्जी मोटा सुराख कर दे उसमें, ना तो वहां से खून निकलेगा न दर्द होगा। अच्छा। और ऐसे भी आपको कहीं कट लग गया और खून बहुत ज्यादा बह रहा है, आप नींबू का रस उसके ऊपर डाल दें, खून बहना बंद हो गया। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं इसमें टांका लगा दे, तो डॉक्टर आपको 10 तो गालियां निकालेगा और कहेगा कि हफ्ते का जख्म अब ला रहे हैं। जब उसको बताएंगे नहीं हमने ऐसे किया है, वो नहीं है। अब देखिए मेरे अंगूठे में चोट लगी थी। हाँ बिल्कुल। अब इसमें निशान है वो जी, यहाँ बिल्कुल भी इसमें निशान नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल भी ये इसकी देन है। अच्छा। नींबू का रस जी जहां भी आप लगा देंगे वहां पे जख्म जो जुड़ेगा उसमें वो दाग नहीं रहेगा। बिल्कुल भी दाग नहीं रहेगा, चमड़ी बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। अब देख लिए। जी 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 बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है आपका नींबू का। हाँ, अब देखिए आंखों की ज्योति के लिए, बालों के झड़ने के लिए, खाज खुजली के लिए, सांस के रोग के लिए, कानों के बहरेपन के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, डैंड्रस के लिए, हर जगह नींबू अपना चमत्कार दिखाता है। और मैं हर रोज रोग के अनुसार उसके अलग अलग तरीके बताता हूं। इन तरीकों को यदि आप लिख नहीं सकते हैं तो जो प्रोग्राम है देता हूं, जो मोबाइल पे देख रहे हैं उसमें सेव कर लें और जब भी आपका मन करे तब उसको देख लें। और कभी आप भूल भी जाए कैसे करना तो उसको निकाल के देख सकते हैं और अपने मिलने वालों को भी इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, शेयर करेंगे। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें लाग पेट करके कोई चीज नहीं छुपाई जाती, सब चीज प्रत्यक्ष बताई जाती है। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बाढ़ से संतान उत्पत्ति करवाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, वो मेरा काम है। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयां बनाता हूं। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयां बनाने की, दवाइयां रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। कैंसर की दवाई, किडनी की दवाई पेटेंट है। यदि किडनी में 90% और कैंसर भी 90% है आपका और मेरे पास आते हैं तो उसी दिन आपको 10 से 15% की राहत मिल जाती है और 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से किडनी वही काम करना शुरू कर देती है, कैंसर बिल्कुल साफ हो जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है और ये प्रकृति का विज्ञान है, प्रकृति की देन है। ये गुणों की जो खान है प्रकृति ने हमें दी है। वास्तव में होता यही है, इस शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है, पंच तत्वों से मिलकर ये शरीर भी बना है, इसी प्रकृति में इसको विलीन भी होना है। और ऐसे में जब कभी इस शरीर में, जो प्रकृति का शरीर है, जो प्रकृति की देन है, इस शरीर में कभी कोई विकार उत्पन्न हो भी जाए तो उसका उपचार भी प्रकृति के पास ही है। जैसा कि गुरुजी ने बताया, नींबू को अब तक एक फल या एक सब्जी के तौर पर हम ले रहे थे और वो भी
केवल स्वाद के लिए। लेकिन नींबू अपने आप में इतनी बड़ी एक औषधि बनकर हमारे सामने आया है क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी। नींबू तो प्रकृति जब से है तब से नींबू भी है, लेकिन उसके सही प्रयोग के बारे में पता होना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये आप सभी के लिए हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं आयुर्वेद के तमाम उस रहस्य को, तमाम उन ग्रंथों को इस कार्यक्रम के माध्यम से खोलकर आपको सरल करके उसको चीजें समझाई जाती हैं, जिससे कि आप अपने आज के जीवन में इनका प्रयोग करके प्रत्यक्ष आप इसका देख सकते हैं कि कितना ये लाभ आपको कर रहा है। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप अपने घर पर कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। और खास तौर पर वह गृहिणियां, वह महिलाएं जिनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में उन महिलाओं के घरों में ये पुस्तकें होना अति आवश्यक है। और अपने परिवार का आप इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से ख्याल भी रख सकते हैं, क्योंकि इनमें जिन भी वस्तुओं के प्रयोग के बारे में बताया है वो सारी चीजें आपके रसोई घर में उपलब्ध भी होती हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच।